आज के इस लेक्चर में हम आरआरबी टीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 100% आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही होने वाला है। चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, किसी संख्या का जो 25% है वो 75 है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए 25% है 75, यानी कि मुझे वह संख्या करनी है कितनी, 100% करनी है। तो कितना, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100% मिलेगी। वैसे ही 75 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे 100% वैल्यू जो यहाँ पे मिलेगी। चलिए 75 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 150 आए। अब फिर बार 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टोटल 4 हो गए तो 300 आ गए। 300 क्या हुआ, 100%, यानी कि मेरा आंसर सी। देखिए ए बी का 40% और बी सी का 50% है, तो ए और सी का जो है यहाँ पे अनुपात क्या होगा। देखिए ए हमारा ए है, ए हमारा बी है और ए हमारा सी है। ए जो है यहाँ पे बी का 40%, ठीक है, बी का 40%, यानी मान के चलते ए हमारा 100% है, तो ए कितना हुआ, 40 ही हुआ, क्योंकि ए बी का 40% यानी कि 100 का 40% 40 हुआ, और बी है सी का 50%, यानी कि सी का आधा, यानी कि अगर सी 200 होगा तभी जाकर बी हमारा 100 बनेगा, 50% आधा बनेगा। ए और सी का अनुपात दिया है, ए कितना है 40 और सी कितना है 200। 0 0 कट गए, इसको हम 4 से डिवाइड करें तो 5 आ गए, यहाँ बचे 1। 1:5 कुछ दिख रहा है, यस 1:5 ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर बनेगा। एक संख्या का 15% घटाने पर परिणाम जो आता है 340 आता है, तो मूल्य संख्या क्या होगी। मूल्य संख्या क्या हमेशा 100% होती है। हमें दिया गया वो है 15% घटाने के बाद 340, यानी कि 85% दिया है कितना, 340, तो 100% मेरा वैल्यू क्या बनेगा। देखिए अगर 340 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से और डिवाइड करता हूँ यानी 85 से, 85 की जगह पे 70 और 5 ऐसा भी लिख सकता हूँ। 100 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 20 मिलेंगे। 340 को मैं 17 से डिवाइड करूँगा तो 20 मिलेंगे। 20 और 20 कितने हुए, 400, यानी कि ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर बनेगा 400। 48% ऑफ 1250। देखिए पहले इस हिस्से को निपटाते हैं। 48% ऑफ 1250, प्रतिशत निकालने के लिए मैं 100 से डिवाइड कर सकता हूँ। चलिए एक सिंपल चीज़ करते हैं। चलिए 0 0 यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे 10 की जगह मैं 5 और 10 लिख सकता हूँ। 125 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितने मिलेंगे, 25। 48 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितने मिलेंगे, 24, यानी कि 24 और 25 का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, 25 और 25 625 होते हैं, तो 24 और 25 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 600 बनेगा। चलो ये तो भाग हो गया। अब दूसरे भाग को निकालते हैं। इसका 125% में लिख सकता हूँ, उसकी जगह पे मुझे प्रतिशत निकालने के लिए एक तो 100 करना पड़ेगा और पॉइंट हटाने के लिए मैं 10 लिख सकता हूँ, 960 ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई। चलिए ये 0 कटा, ये 0 कटा, ठीक है। अब 25 मल्टीप्लाई 4, 100 की जगह पे लिख सकता हूँ। 125 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे, 5। 96 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने आएंगे, 24 आएंगे। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने आएंगे, 120। देखिए और 120 आएगा, यानी कि इनके बीच में सिंबल क्या है, डिवीजन का, तो यहाँ क्या आएगा, डिवीजन। 0 0 तो कट गए। 60 को हम 12 से डिवाइड करते तो कितने आएंगे, 5 5, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर बनेगा। किसी राशि पर 2 वर्ष में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है 720 है, तो मूलधन मेरा क्या होगा। साधारण ब्याज का जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, PRN/100, मूलधन मुझे खोजना है। अगर ऐसा नहीं करना चाहता हूँ
तो भी मैं कर सकता हूँ दूसरे मेथड से। चलो सबसे पहले इस मेथड से करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है यहाँ पे 720। पी को मुझे खोजना है, आर दिया है 15% और एन मुझे दिए हैं 2 साल अपन 100। चलिए 720 को मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो कितने मिलेंगे 60। अब 60 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितने मिलेंगे 30। 30 को मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, यानी कि कितने बनेंगे 3000। ये क्या हुआ मेरा पी, कहाँ है ऑप्शन बी में। देखिए ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी कितना गया है 3:4। बी रेशियो सी कितना दिया है 2:5। मुझे ए रेशियो सी करना है। देखिए जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे क्या करना है, उसके पास वाला, यानी कि अगर सी के यहाँ पे ब्लैंक है तो ये 4 यहाँ पे रख देना है, ये 2 यहाँ पे रख देना है, बात खत्म। अब क्या करना है, जितने निकल है उनको निकाल दो। देखिए 2 निकल गया, 2 निकल गया तो इधर भी क्या हुआ 2। देखिए यहाँ पे 3 आए, यहाँ पे 4 आए और 5 और 2 कितना है 10। ए और सी, ए कितना है 3 और ये है 10, 3:10। ऑप्शन ए। एक वस्तु 20% हानि पर 1200 में बेची जाए तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 20% हानि यानी कि 80% वैल्यू होगी, तब उसकी कीमत मिलेगी 1200, तो क्रय मूल्य होगा हमारा 100%। ठीक है, 100 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 1200 से, फिर इन सब को डिवाइड करना है 80 से। 0 0 तो निकल गया। 120 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो कितने आ गए 15। 15 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने हुए 1500, यानी कि ऑप्शन बी 1500। किसी संख्या का 75% बराबर दूसरी संख्या का 45% है, तो पहली और दूसरी संख्या का क्या करना है, मुझे यहाँ पे रेशियो निकालना है। देखिए 75% इज इक्वल टू 45%। दोनों तरफ प्रतिशत है तो उसको हम हटा देते हैं तो निकल गया, तो 75 इज इक्वल टू 45 आ गए। चलिए 75 की जगह में 15 और 5 भी लिख सकता हूँ, वैसा ही 45 की जगह पे 15 और 3 भी लिख सकता हूँ। 15 15 कट गए तो कितने होंगे 5:3। 5:3 ऑप्शन बी। 3/5 ऑफ 400, पहले ब्रैकेट वाला है 400 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 270। 400 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितने मिलेंगे 80। 3 और 80 कितने हुए 240 माइनस 270 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितने मिलेंगे 90। 90 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने मिलेंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितने हुए 180। 240 में से मैं 180 को निकाल देता हूँ तो कितने बन जाएंगे 60। ये क्या हुआ 60 मेरा फाइनल आंसर, कहाँ है ऑप्शन डी में। एक संख्या का 18% है 54, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए अगर 18% जो है 54 है, वह संख्या हमेशा 100% ही होगी, वो मुझे यहाँ पे निकालनी है। करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 को मल्टीप्लाई करना है 54 से, इनको डिवाइड करना है 18 से। 54 को मैं 18 से डिवाइड करता हूँ तो कितने आएंगे ऊपर 3। 100 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने आएंगे 300। 300 कहाँ है ऑप्शन सी में। यदि 12 मजदूर 15 दिन में काम पूरा करते हैं तो 9 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे। इसका फॉर्मूला है M1D1 इज इक्वल टू M2D2। चलिए M1 कितने हैं 12 मजदूर, यानी कि मैन है 12। D1 यानी कि डे कितने हैं 15 दिन। चलिए रुक जाते हैं, इज इक्वल टू M2 कितने हैं, तो मैन है 9। अब कितने दिन में करेंगे, यानी कि D2 मुझे यहाँ पे निकालना है। 9 की जगह पे मैं 3 और 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ, यस। 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 मिलेंगे। दोनों के बीच मल्टीप्लाई, 4 और 5 कितना हुआ 20, वो क्या होगा D2। D2 कितना हुआ 20, ऑप्शन बी। एक वस्तु का 20% लाभ पर 720 में बेची जाती है तो क्रय मूल्य क्या होगा। 20% लाभ यानी कि 120% वैल्यू होगा 720। क्रय मूल्य हमेशा 100% पर ही होता है,
जो मुझे खोजना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 100 को मल्टीप्लाई करना हो 720 से, डिवाइड किया किससे, 120% से। 0 0 कट गए। 72 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो कितने आएंगे, 6। 100 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने मिलेंगे, 600। 600 कहाँ है, ऑप्शन सी में। देखिए 3 संख्याओं दी गई है 3:5:7 के अनुपात में, और उनका योग टोटल है 300। बड़ी संख्या मुझे खोदनी है। बड़ी संख्या कितनी है, 3 और 5 साथ में 7x मुझे खोदनी है। पहले तो x खोदना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा भी कर सकते 3x + 5x + 7x, योग कितना है 300। 3 और 5 8, 8 + 7 15x बराबर 300। x की जगह पे कितना आएगा, 300 को मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो 20 मिलेंगे। इसका मतलब x की जगह पे 20 रखना है तो 7 और मल्टीप्लाई 20, 140। 140 कहाँ है, ऑप्शन सी में। देखिए 25% ऑफ 640। 640 का 25% प्रतिशत निकालने के 100 से डिवाइड किया। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आ गए। 640 को 4 से डिवाइड करने पर 160 आ गए। देखिए 45 मल्टीप्लाई 320/100, ठीक है। अब 0 0 तो कट गए, 5 और 2 है। 45 को 5 से डिवाइड करने पर 9 आएगी, और 32 को 2 से डिवाइड करने पर 16 आएगी। 16 9 कितना बनेगा, 144। कितना मिलेगा, 144। अब यहाँ पे जो है 160 है, 160 + 144 कितना बनेंगे, 304 के समथिंग बनेंगे, यानी कि 300 के समथिंग आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। किसी संख्या का 40% दिया है 160, तो वह संख्या खोजनी है। वह संख्या होती है हमेशा 100%। 40% अगर 160 है तो 100% क्या होगी, बस सिंपल हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 को मल्टीप्लाई करना है 160 से, डिवाइड करना है 40 से। 160 को मैं 40 से डिवाइड करूँगा तो कितने आएंगे, 4। 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो कितने आएंगे, 400। तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर बनेगा, 400। 32% ऑफ 750। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 100 को नीचे रख देते हैं। 0 0 तो कट गया। 10 की जगह में 5 और 2 भी मैं लिख सकता हूँ। तो 32 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 16 भी लिख सकता हूँ। 15 को अगर 5 से डिवाइड कर 75 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 15 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 15 और 16 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो कितना आएंगे, एक तो 225 आएंगे, और उसके अंदर आएंगे तो 240 आएंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 16% ऑफ 600/100। 2 0 कट गए। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 96 आएंगे। 240 से डिवाइड करना है किससे, 96 को। तो मैं यहाँ पे 24 चौक ऐसा भी कर सकता हूँ, यस। तो 240 को 24 से डिवाइड करते हैं तो कितने आएंगे, 10। 10 अपन 4 बचे, 10 अपन 4 × 2.5, ऑप्शन बी मेरा सही बनेगा। एक वस्तु 20% हानि पर 900 में बेची जाती है तो क्रय मूल्य क्या होगा। 25% हानि होगी, यानी कि 75% जब मुझे मिलता है तब उसकी जो वैल्यू मुझे आती है वो आती है 900। क्रय मूल्य हमेशा 100% ही होगा, जो मुझे यहाँ पे क्या करना है, खोजना है। 100 को मल्टीप्लाई करना हो 900 से, फिर डिवाइड करना है 75 से। मैं 25 को 3 से मल्टीप्लाई बहुत सारे ऐसे भी लिख सकता हूँ। 100 को मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो 4 आएंगे। 900 के 3 से डिवाइड करता हूँ तो 300 आएंगे। 300 और 4 कितने बनेंगे, 1200। 1200 कहाँ है, ऑप्शन सी में। ए बी की तुलना में 20% अधिक है तो बी ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। जब तक एक ही बार प्रतिशत दिया हो तो एक फॉर्मूला क्या है, x/x। अधिक है तो +100 × 100। x कितना है, 20। x + 100 यानी कि 120 × 100।
20 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 मिलेंगे। वैसे 16 को 6 से डिवाइड करते हैं तो कितने मिलेंगे? 16 पॉइंट के समथिंग, 100 को सॉरी 16 पॉइंट के समथिंग, यानी कि ऑप्शन बी। दो संख्याओं का एलसीएम 180 और उनका एचसीएफ है 15। एक संख्या 45 है और दूसरी क्या होगी? देखिए ये हमारी ए संख्या, ये है बी। एलसीएम कितना है? 180 और एचसीएफ कितना है? 15। एक है 45, ये 45। 180 को 45 से डिवाइड करते हैं तो कितने बनेंगे? 4। 4 और 15 का मल्टीप्लिकेशन कितना बनेगा? 60। 60 कहाँ है? ऑप्शन बी में। किसी संख्या का 15% निकाल कर उसमें 20 जोड़ने पर 80 प्राप्त होता है तो वह संख्या होगी। देखिए किसी संख्या हमेशा एक सी होगी। किसी संख्या का 15% निकाल कर उसमें से निकालना कितना है? 15%, यानी कि 15/100 लिख दो, उसकी जगह पे मैं 0.15 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, उसमें 20 जोड़ना है, वो कितना होगा? 80 होगा। ठीक है, अब देखिए 80 में से 20 को इधर अगर राइट साइड चलेंगे तो इधर 80 में से 20 कट जाएंगे, कितने बचेंगे? यहाँ पे 60 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 60 आ गए और किसी संख्या का 15% निकाल कर। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है? 15% को हमें निकालना है। चलिए एक्स की जगह पे 60 प्लस, सॉरी कहीं गलती हो रही, फिर से समझते हैं। चलिए इसको, देखिए किसी संख्या का 15% निकाल कर, यानी एक से उसमें से 15% निकालना है, यानी कि 0.15 एक्स हुए। यस, एक्स वही संख्या है हमें जो उसमें से निकालना है। उसमें 20 को जोड़ना है तो 80 प्राप्त होंगे। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चंस में गलती, चलो इसको रख देते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई किया है 350 से, यानी कि कितने आएंगे? 7 आएंगे, 17 आएंगे। 17 और 2 कितने हुए? 140 आएंगे। यहाँ पे 3/7 की जगह पे 210 है। 210 को 7 से डिवाइड करने पर कितने आएंगे? 30। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए 90। 90 प्लस 140, 200, हाँ 230 के समथिंग आंसर बनेगा, जो नहीं है लेकिन 230 मेरा सही आंसर आएगा। देखिए 8 मजदूर 18 दिन में काम पूरा करते हैं। 8 मजदूर M1 D1 है 18 दिन, और 12 मजदूर M1 और D2 मुझे खोजने हैं। देखिए 6 2 12 भी लिख सकता हूँ। 18/6 कितने आएंगे? 6। वैसे ही 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3 मिलेंगे। 8 और 3 कितने बनेंगे? 24। 8 मजदूर 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 मजदूर वही काम कितने दिन में करेंगे? तो कम काम दिन तो कम होने चाहिए। देखिए M बने 8 और 18 दिन को लगते हैं। अब आ गए 12 मजदूर और D2 खोजने हैं, तो मैं इनको 6 2 भी लिख सकता हूँ। 18 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिल जाएंगे 3। 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मिल जाएंगे 4। 4 और 3 कितने हुए? 12। ये तो 12 हमारा सही आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। एक वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई गई, फिर 10% घटाई गई, कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की लाभ और हानि हुई? इसका हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है 20 घटाना है तो माइनस, एक बार माइनस आ गया तो एक बार माइनस, और ब्रैकेट में 20 मल्टीप्लाई 10/100। 2 जीरो कट गए, बचा क्या हो यहाँ पे? दोनों में से पूरे ब्रैकेट में -2। 20 में से अगर 10 को निकाल देता हूँ तो 10 आएंगे। 10 में से 2 निकल गए तो 8 आएंगे। 8% जो होगा क्या होगा? प्लस आए तो यानी कि लाभ होगा, ऑप्शन बी। देखिए किसी राशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज दो है 540 है और ब्याज दर 9% है। सिंपल सी बात है, एस आई इज इक्वल टू PRN/100। नॉर्मल आप निकाल सकते हैं। एस आई दिया कितना है? 540। पी मुझे खोजना है, आर दिया है मुझे 9% और एन दिया है मुझे 3 साल। बस नॉर्मल आप आर को यहाँ पे निकालेंगे। इतने सारे कर दिए, आप भी ये खुद कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है। 45/100 मल्टीप्लाई 680, माइनस करना है 30 मल्टीप्लाई 450 से 100 से डिवाइड। बहुत ही सिंपल है। चलिए